फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इंजीनियरिंग नोट्सिंग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ये हमारा थर्ड टॉपिक है थ्योरीज ऑफ फेलियर का। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम मेन टर्म्स इसके जान लें, जिनको आपके बारे में पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है, तो सिग्मा वन क्या है? सिग्मा वन हमारा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है। यहाँ पे जहाँ भी आपको सिग्मा वन दिखेगा आज समझना वो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है। और सिग्मा टू क्या है? डेट इज़ सिग्मा वन से थोड़ा कम, मीन्स सिग्मा वन से कम है हमारा सिग्मा टू, वो भी एक टेंसाइल स्ट्रेस है। सिग्मा थ्री क्या है? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ओके, और सिग्मा वन, सिग्मा टू, सिग्मा थ्री होल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस इन एनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ओके, और आपको अगर सिग्मा टी स्टार और या सिग्मा सी स्टार दिखा, इसको हम बोलते हैं ईल्ड स्ट्रेस, मीन्स अल्टीमेट स्ट्रेस, दैट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस, ये सब बोलते हैं इसको। ठीक है, फॉर टी के लिए हम टेंसाइल स्ट्रेस डिनोट के लिए हम टी यूज़ करते हैं, कॉम्प्रेसिव के लिए सी यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा इल्ड ही रहता है, मैक्सिमम स्ट्रेस ही वो हमारा रहता है फॉर टेंसाइल के लिए एंड फॉर कॉम्प्रेसिव के लिए। ओके, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी हमारा क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फेलियर ऑफ मटेरियल विल अकर्स, हमारा मटेरियल तब फेल होगा when the maximum shear stress, that is tau max, in the complex system reaches the value of the maximum stress in simple tension at the elastic limit। मीन्स हमारा जो टाउ मैक्स है, जब इल्ड स्ट्रेस जब ऊपर चला जाएगा तब हमारा मटेरियल फेल हो जाएगा। ओके, मैं आपको उसका डायग्राम बना कर दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा स्ट्रेन और स्ट्रेस डायग्राम, इट इज़ पी क्यू एंड ई पॉइंट एंड दिस इज क्यू आर एस एंड दिस इज ई। ये हमारा जो ई पॉइंट है ये है हमारा ब्रेकिंग पॉइंट। क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट। यहाँ पे हमारा मटेरियल कहीं भी आके फेल हो सकता है। तो ये जो हमारा एस पॉइंट है, ये जो हमारा एस पॉइंट है, ये ही हमारा इल्ड पॉइंट है और सिग्मा मैक्स है। समझे? मीन्स क्या डेफिनेशन में क्या बोला था? हमारा डेफिनेशन में बोला गया था कि जो टाउ मैक्स है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, हमारा मटेरियल तब फेल होगा, द फेलियर ऑफ मटेरियल विल अकर्स व्हेन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो टी मैक्स है इन द कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए रीच, मतलब उससे ऊपर रीच करे, उससे ऊपर जाएगा द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा मैक्स। ये सिग्मा मैक्स पॉइंट दिख रहा है, सिग्मा मैक्स इस पॉइंट से जब ऊपर जाएगा, ये आपका एस से ई जब जाएगा तब हमारा मटेरियल यहाँ पे कहीं भी फेल हो सकता है। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो इसका हमारा नॉर्मल क्या हो जाएगा? लाइक परमिसिबल स्ट्रेस फॉर वर्किंग स्ट्रेस, सबसे पहले टाउ मैक्स, दैट इज टाउ मैक्स हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा? दैट इज डिफरेंस बिटवीन, ओके, ठीक है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, फर्स्ट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड सेकंड प्रिंसिपल स्ट्रेस का डिफरेंस डिवाइडेड अपॉन 2 हमारा टाउ मैक्स होगा, जो कि हमारा किससे ग्रेटर देन होगा? हमारा यील्ड पॉइंट टी स्टार बाई 2 से हमेशा ज़्यादा होगा, तब हमारा ये कंडीशन बनता है। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा टी ओनली फॉर नॉर्मल सिग्मा के लिए। ठीक है, देयरफॉर, और हमारा परमिसिबल स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा? आपका परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ओके। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया ये तो। और टाउ मैक्स हमारा क्या हो जाएगा? फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी यूज्ड फॉर डक्टाइल मटेरियल। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो है यूज फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। और हमारा जो आपका ये था, क्या नाम है, टी मैक्स, टाउ मैक्स, और इस ये स्ट्रेस परमिशुअल को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप परमिशुअल स्ट्रेस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं?
दैट इज सिग्मा इल्ड अपॉन 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, समझ में आया क्या है? सिग्मा इल्ड दैट इज सिग्मा टी स्टार। ओके, और इससे हम ये भी लिख सकते हैं दैट इज टाउ क्या हो जाएगा हमारा अपॉन 2। हम यहाँ इस पे स्टार से पूरे में दिखा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ भी स्टार्स दिखाएंगे। सिग्मा टी स्टार ये हमारा इल्ड स्ट्रेस है, ये हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी खत्म हुआ। आपको हो सकता है आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हम डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा जो डिफरेंस बिटवीन आपका शियर है, शियर फोर्स जो होता है हमेशा जब रीच जाएगा किससे, ये हम टी मैक्स इक्वल टू ये होता है, और ये हमारा यील्ड पॉइंट है, यील्ड पॉइंट से जब ऊपर जाएगा तब हमारा मटेरियल फेल हो जाएगा। ठीक है, तो जो परमिसिबल स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस कहाँ होना चाहिए आपका, मीन्स टी परमिसिबल होना चाहिए टी मैक्स अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, नाउ टी परमिसिबल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी यील्ड अपॉन 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और आपका टाउ क्या होता है, टाउ होता है टी क्या बोलते हैं, हाँ टी यील्ड अपॉन 2। ओके, सिंपल है, बहुत इजी है ये हमारा पूरा ये चैप्टर ही बहुत इजी है। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी। ओके ओके, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एनर्जी थ्योरी, इसे हम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी बोलते हैं, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी बोलते हैं। तो हमारा ये थ्योरी क्या है, हमारा ये थ्योरी है दैट इज दिस मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को हम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इलास्टिक failure occurs where the shear strain energy per unit volume in the stress material reaches the value equal to the shear stress energy per unit volume at the elastic limit। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखिए मान लीजिए ये आपका कोई बीम हुआ या कोई बार हुआ, इसमें आपने फोर्स लोड अप्लाई किया तो इसमें स्ट्रेस पैदा होगा तो एनर्जी पैदा होगा। तो जो हमारा एनर्जी है वो एनर्जी ये कह रहा है कि जो हमारा एनर्जी है वो एनर्जी अगर हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस पॉइंट से ऊपर चला गया तो हमारा क्या होगा, हमारा एनर्जी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से ऊपर चला गया तो हमारा जो मटेरियल है वो फेल हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना होगा, हमें उससे अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम जो मैक्सिमम स्ट्रेस या यील्ड पॉइंट है उससे कम पे हमें वर्क करना पड़ेगा, वर्किंग स्ट्रेस हमारा उससे कम होगा, तब हमारा वो मटेरियल फेल नहीं होगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। तो मैं डायग्राम के थ्रू मैं इस डेफिनेशन को समझाता हूँ। ओके, ये हो गया हमारा स्ट्रेन, ये हो गया स्ट्रेस। ओके, ये हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन, यील्ड पॉइंट, कंप्लीट डिफॉर्मेशन, P Q E R S एंड डेट इज E। ये क्या हो जाएगा हमारा सेम टू सेम, डेट इज अ ब्रेकिंग पॉइंट, ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट होगा। तो ये जो हमारा ये है एस पॉइंट, ये हमारा होगा नथिंग, डेट इज सिग्मा मैक्स। ओके, और यील्ड पॉइंट, ये हमारा यील्ड पॉइंट है। यील्ड पॉइंट मीन्स मैक्सिमम पॉइंट। इसके ऊपर हमारे एनर्जी, हमारे जो मटेरियल की एनर्जी है, जब आप लोड लगाओगे मटेरियल पे तो उसमें स्ट्रेस पैदा होगा तो एनर्जी होगा ही। तो एनर्जी जो मटेरियल का एनर्जी है, अगर हमारा ये सिग्मा मैक्स से ऊपर चला गया, S/A आ गया, तब हमारा क्या होगा, मटेरियल फेल हो जाएगा। तो इससे अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे अवॉइड करने के लिए हमें वर्किंग हमारा O से S के बीच में वर्किंग करना होगा, इससे ऊपर एनर्जी हम जाने नहीं देंगे, अगर चला गया तो मटेरियल फेल हो जाएगा। ओके, इसको इट कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसको, इट इज सिग्मा 1 स्क्वायर
प्लस सिग्मा टू स्क्वायर माइनस टू सिग्मा वन सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा टी स्टार अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। ओके, क्या है सिग्मा वन? सिग्मा वन प्रिंसिपल स्ट्रेस फर्स्ट फॉर्म, प्रिंसिपल स्ट्रेस सेकेंड टाइप है हमारा, ठीक है। और सिग्मा टी स्टार क्या है हमारा? डेट इज सिग्मा एल्ड पॉइंट। सिग्मा एल्ड पॉइंट इज मेरा सिग्मा टी स्टार है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ यहाँ पे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजी चैप्टर है ये, ठीक है। आप इजीली इससे मार्क्स गेन कर सकते हैं। चाहे अपनी 5 थ्योरी हैं, फेलियर है, 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर हैं, मटेरियल कब फेल होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा टोटल लेक्चर में? हमने टोटल लेक्चर में कंप्लीट किया अपना 5 थ्योरी, दैट इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, the maximum principal strain, the maximum shear stress theory, the maximum strain energy theory, and the last is the maximum shear strain energy theory, okay, जिसे हम distortion theory भी बोलते हैं। ये हम पांचों ये चैप्टर के लेक्चर्स में पढ़े हैं, ओके। तो फिर बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम आपको लिए, एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी ना समझ में आया हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी अपनी डाल रखा है, आप सिंपली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो उससे। और मैं नोट्स भी दूसरे लेक्चर्स में, जो हमारा सोम का नोट्स प्लेलिस्ट जो है, उस प्लेलिस्ट में मैं सोम का नोट्स का आपका प्लेलिस्ट अलग ही मिलेगा, वहाँ पे इस चैप्टर का मैं नोट्स भी डाल दूँगा, आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के जाके, ओके। So thank you for watching this video, friends. Good night.